हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे पॉलीगन। ये एसएससी में इसमें से मेंस में भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, प्री में भी कई बार आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? अगर एक एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये एस में थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से कर दूं तो 8 बन जाता है, तो ये 180 में से माइनस होता है। तो ये इस तरह से याद कर सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन यानी कि कोई भी शेप, कोई भी क्लोज्ड फिगर। सही है, कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगन है। सही है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 साइडेड क्लोज फिगर है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइंगल। सही है, ये भी पॉलीगन है। 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ये भी पॉलीगन है। 5 साइडेड, ये 5 साइडेड फिगर है तो ये भी पॉलीगन है। 5 साइडेड क्लोज फिगर, तो इस तरह से कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगन है। सही है। अब पॉलीगन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 साइड चाहिए। कोई भी 2 साइड से कोई भी पॉलीगन नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज फिगर नहीं होगी। तो पॉलीगन अगर इसकी सभी साइड्स इक्वल हो, तो किसी पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सम देखते हैं, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। देखिए सम क्या होता है? किसी भी पॉलीगन के सभी इंटरनल एंगल का सम क्या होता है? होता है 180 एंड माइनस 2। सही है। अब देखिए, तो मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स होती है। तो इनके 3 रख देंगे तो कितना जाएगा? 180 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि 180 होता है। अगर मैं 4 साइड्स वाले पॉलीगन की बात करूँ तो उसमें n की वैल्यू जाएगी 4 आएगी। तो 4 माइनस 2 2 की मल्टीप्लाई 180 में 360। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पॉलीगन की अगर हमें साइड दे रखी हो तो उसके सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स हम निकाल सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ईच इंटरनल एंगल कितना होगा? ईच इंटरनल एंगल कितना होगा? अगर ये सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स है, सही है, तो ईच के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ साइड कितनी है? n है, तो 180 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n। सही है। देखते हैं अगला। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल एंगल्स की, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स। सही है। ये कितना होता है? ये फिक्स होता है 360। सही है। किसी भी मैं पॉलीगन की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं इस पॉलीगन की बात करता हूँ, ये पॉलीगन है। सही है। इसमें इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं? ये और ये। इन पांचों का सम जो होगा वो सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स होगा। मैंने कितना बताया? सम क्या होता है? 180 n माइनस 2। तो n क्या है यहाँ पे? 5 है। तो 180 5 माइनस 2 यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 540। सही है, 540। तो इसका मतलब पेंटागन में सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स क्या होता है? सम 540। ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल एंगल्स की बात करूँ तो इसका सम होता है 360। अब एक्सटर्नल एंगल होते कौन होते हैं? एक तो ये एक्सटर्नल एंगल ये बन गया एक्सटर्नल एंगल, एक ही बन गया, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, यानी कि इसका प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन पांचों का सम होगा 360 होगा। सही है। और अगर मैं ईच की बात करूं, ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो होगा 360 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ साइड्स। सही है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर, ये कितना होगा? 180 डिग्री। सही है।
डायगोनल्स कितने होते हैं पॉलीगन में? किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल ही ट्राइंगल है, इसमें कोई डायगोनल होगा, इसमें केवल दो ही साइड है, दोनों से मिला हुआ है, सही है साइड्स, तो इसमें कोई डायगोनल नहीं होगा, तो इनकी जगह 3 रख दो, 3 माइनस 3 0, सही है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है 0। अगर मैं बात करूँ 4 साइडेड फिगर की, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? एक डायगोनल होगा, एक डायगोनल ही होगा, यानी 2 डायगोनल, एन की जगह 4 रख दीजिए, तो 4 माइनस 3 इंटू 4/2, तो 1 इंटू 2, सही है, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो देख लीजिए 2 है। अगर मैं बात करूँ 5 साइडेड फिगर की, यानी कि पेंटागन की, तो इसमें देखिए कितने डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये हो गया, 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 सही है। अच्छा यहाँ पे इनके 5 रख दीजिए, तो 5 माइनस 3 इंटू 5/2, ठीक है, तो 2 इंटू 5/2, पूरे 2 कितना हो जाए 5, तो इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2, अच्छा एक ही वाला, ठीक है, इस तरह से ये 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डायगोनल्स हो गए हैं। इस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल किसी भी पॉलीगन में निकाल सकते हैं, अगर हम उसकी साइड बताऊं, नंबर ऑफ साइड्स बताऊं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल टू ईच एक्सटीरियर, सही है, तो ईच इंटीरियर क्या होता है 180 n माइनस 2 बाय n, और एक्सटीरियर क्या होता है ईच एक्सटीरियर 360 बाय n, n से n कट गया 182, यानी कि n माइनस 2 इज टू 2, सही है, ये ईच इंटीरियर इज टू ईच एक्सटीरियर, तो ये रेशियो होता है। अच्छा अगर मैं एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करूं, ये इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ पॉलीगन, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं 4 साइडेड, पहले 3 साइडेड की बात है, 3 साइडेड पॉलीगन, तो इनकी जगह यहाँ पर 3, ठीक है, कोट 180/3 यानी कि 60, कोट 60 की वैल्यू क्या हो गई है, देखिए एन की जगह का 3 a²/4, कोट 60 की वैल्यू क्या हो गई है, अब देखिएगा ये रेगुलर पॉलीगन की बात चलिए, रेगुलर पॉलीगन, सही है, जिसमें सभी साइडेड इक्वल होती है, तो इसमें कोट 180/3 यानी कि कोट 60 यानी कि 1/3 √3, सही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो 1/√3 है, तो इससे घट जाएगा तो हो जाएगा √3, यानी कि √3/4 a², 3/4 a², ये आप सब जानते हैं, सही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इस तरह से किसी भी पॉलीगन का एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सर्कम रेडियस ऑफ पॉलीगन, यहाँ पे पॉलीगन की बात करूंगा, जैसे पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा, समझे, तो रेगुलर पॉलीगन में सर्कम रेडियस क्या होगी a/2 cosec π/n, ठीक है। और अगर मैं इन रेडियस की बात करूं, तो यही a/2 cot π/n, ठीक है। ये इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, इन अ पॉलीगन 5 इंटीरियर एंगल्स आर 172 ईच,
सही है। एक बार पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा करना चाहते हैं। इन अ पॉलीगन फाइव इंटीरियर एंगल्स आर 172 degree each and all remaining are 160 each. Find number of sides and number of diagonals. तो देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है, 5 इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं 172 ईच एंड ऑल द रिमेनिंग 160 ईच। नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करना है हमें। तो साइड्स मान लिया n है, सही। अगर n साइड्स हैं तो इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n इंटू 180 n माइनस 2। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 5 इंटू 172 प्लस, अगर 5 साइड्स 5 एंगल्स तो 172 है, तो बचे कितने, अगर n साइड है तो नंबर ऑफ एंगल्स भी n ही होंगे। अगर किसी भी पॉलीगन में अगर मैं पेंटागन लेके चलता हूँ, जैसे पेंटागन में अगर साइड कितनी है 5 है, तो इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो इस वजह से जितनी साइड्स होती है उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर n साइड्स है तो n इंटीरियर एंगल्स होंगे, जिसमें से 5 तो हो गए 178, तो बचे कितने n माइनस 5, वो कितने होंगे 160 ईच, सही है। तो 180 n माइनस 360 इज इक्वल टू 860 प्लस 160 n माइनस 800, सही है। तो यहाँ से देखिए 180 n 160 n, तो 20 n बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू 60 और 360 यानी कि 420। तो n कितना आ गया यहाँ से, n आ गया 21। नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए 21 हो गई। तो मैं बात करूँ डायगोनल्स कितने होंगे, डायगोनल्स कितने होंगे, डायगोनल्स कितने होते हैं n माइनस 3 और n बाई 2। तो कितना है 21, तो 21 बाई 2 21 माइनस 3 यानी कि 21 बाई 2 इंटू 18 189 से 189 इसमें डायगोनल्स लगेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो between number of sides of two regular polygon and ratio between their interior angles. Six to 7. The number of sides of the respectively ऑप्शन ए इसमें 4 8 ऑप्शन बी है 8 12 ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 6,9। मैं पहले आपको इसका मेथड बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करना है, सही है। तो ऑप्शन से करना ज़्यादा अच्छा रहता है, इजी रहता है ये। बाकी पहले मैं इसका मेथड बताता हूँ आपको। क्या आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है?
चलिए क्वेश्चन रफ कर देता हूँ। इसमें हमने साइड्स मान लिए, पहले वाले पॉलीगन की n1 और दूसरे की n2 है, सही है। तो अगर मैं बात करूं इनके इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, तो इसका कितना होगा 180 n1 माइनस 2, ईच इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। तो अपन n1 180 n2 माइनस 2 n2 180 से 180 हो गया। ये कितना दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल्स का रेशो 6:7, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया n1 माइनस 2 n2 अपॉन 1, ठीक है, तो कितना है 6:7। अच्छा, और हमें नंबर ऑफ साइड्स का रेशो हो दिया हुआ है n1 और n2 का रेशो हो दिया हुआ है हमें, जो कि दिया हुआ है 2:3, सही है। तो n1 अगर मैं 2x मान लेता हूँ, n2 3x मान लेता हूँ, सही है। तो 2x माइनस 2 इंटू 3x अपॉन 3x माइनस 2 इंटू 2x इक्वल टू 6/7, so 3 से बटे 3 से 6, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14x माइनस 14 इक्वल टू 4 किया 12x 4 8 माइनस 8, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 8 यानी कि 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो n1 कितना हो गया 6, n1 बराबर 6 और n2 कितना हो गया 3 या 9, तो ये n1 n2 आ गया। सही, तो क्या पूरा मेथड। अब इसे मैंने बताया कि ऑप्शन से करना चाहिए इसे, सही, वो ज़्यादा इजी रहता है। देखिए पर मैं सिंपल टॉपिक फिर आपको बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करना है इसे। आपने इतना तो कर ही दिया है, यानी कि n1 माइनस 2 इंटू n2 अपॉन n2 माइनस 2 इज इक्वल टू 6/7। चलिए एक बार ये लिख लें हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास 4,8 8,12 10,15 और 6,9, सही है। अच्छा, भाई नंबर ऑफ साइड्स में भी रेशो दिया हुआ है 2:3, तो कौन कौन सा एलिमिनेट हो गया, सबसे पहले वही कर दीजिए। क्या साइड्स में 2:3 का रेशो है, नहीं 1:2 का रेशो है, तो ये नहीं है। 2:3 का 2:3 का 2:3 का, यानी कि आंसर इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करके रखनी है कि अगर n1 हुआ 8 और n2 हुआ 12, तो देखिए 12 सीधे ये रखिए और इसमें से 2 घटा दीजिए, ऊपर क्या आएगा, और नीचे ये रखिए और इसमें से 2 घटा दीजिए, सही। तो ऊपर क्या आएगा 12×6 = 72, नीचे क्या जाएगा 8×9 = 80, सही है। तो 72/80, क्या ये 6/7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, 15×8 बटे 10×13, क्या ये 7/6 आ रहा है, 6/7 सॉरी, नहीं आ रहा है ये भी, ये 24 13 नहीं कट रहा है। अच्छा, इसमें करके देखते हैं 4:9 डिवाइडेड बाय 6×7, ठीक है। तो क्या आ रहा है, देखते हैं 3 2 6 3 3 9 2 1 2 2 4, यानी 3 2 6 और 7 6/7 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी होगा, सही है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए इसमें रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। The difference between an exterior angle of sides n-1 and exterior angle of n+2 sides n+2 sides इन 6 दे रखा है, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछा है, ठीक है। यानी कि अगर साइड n-1 है, एक पॉलीगन है और एक पॉलीगन है उसकी साइड n+2 है, सही है। तो दोनों का ईच एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है, तो और फिर n पूछा है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल होता क्या है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स,
नंबर ऑफ साइड पहले में कितनी n-1 डिफरेंस 360, नंबर ऑफ साइड दूसरे वाले में कितनी n+2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 6 दे रखा है। सिंपल कैलकुलेशन होती है यहाँ पे 1/n-1 माइनस 1/n+2 इक्वल्स टू 6 360 n+2 माइनस n+1 n-1 और n+2 इक्वल्स टू 6, इनसे कट जाएगा 3 बन गया, ऊपर 3 बन गया और ये 6 है तो 2 टाइम्स ये कट जाएगा 3 से और ये 180 टाइम कट जाएगा 2 से, तो n-1 और n+2 ये क्या हो गया 180 हो गया। यानी कि दो नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए 180 और नंबर्स में डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस, अगर एक n-1 एक n+2 है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का हो गया। तो दो ऐसे नंबर देखो जिनमें डिफरेंस 3 का हो और मल्टीप्लाई कितना 180 हो, ठीक है। तो अगर मैं 10 और 18 की बात करूँ 10 18 180 होता है, लेकिन डिफरेंस कितना है 10 18 में 8 का है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 12 15 का देखूँ 12 और 15 तो मल्टीप्लाई कितनी होती है 180 और डिफरेंस कितना है 3 का है, सही है। तो 3 का डिफरेंस हमें चाहिए था, यानी कि n-1 की वैल्यू क्या हो गई n-1 की वैल्यू हो गई 12, n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 17 हो गई, या फिर ये बोल सकता हूँ n+2 की वैल्यू 15 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 2 13 हो जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू 13 चाहिए इसमें। देता हूँ क्वेश्चन देखते हैं। Each interior angle of a regular polygon में 18 डिग्री more than 8 times of each exterior angle, सही है। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछिए, सही है। तो देखिए हम मान लेते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल हम मान लेते हैं ई है, सही है। तो इंटीरियर कितना हो जाएगा 8 टाइम्स 18 मोर देन 8 टाइम, यानी कि 80 प्लस 80 ये क्या जाएगा इंटीरियर हो जाएगा, सही है। और हमें क्या पता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर प्लस 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो 9 ही कितना हो गया यहाँ से 9 ही हो गया 162, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो ईच एक्सटीरियर कितना हो गया 18 हो गया। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ साइड्स की, तो हमें क्या पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ साइड्स, सही है। तो 360 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 18, काट देते हैं 20, यानी n की वैल्यू कितनी यहाँ से 20, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे 20 हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, अभी पॉलीगन ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक क्लास और होगी, 1 या 2 क्लास हो सकती हैं और नेक्स्ट क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। हम रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर ऑक्टागन और इसके बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए इतने करते, थैंक यू।